अभी हम जल पैर प्रक्रिया विधि को आरंभ करते हैं। बहुत सिंपल सी ये विधि है, लेकिन बहुत फायदेमंद है। इसके लिए हमें कुछ सामग्री लगती है, आप एक बार देख लीजिए। सर्वप्रथम कुर्सी पे आपको बैठना है। उसके बाद में आपको एक छोटा टब या अभी फिलहाल आपके पास जो भी बाल्टी जो भी अवेलेबल है वो आपको लेना है। भले अभी आपने नहीं लिया है, लेकिन आप एक बार देख लें ताकि आप घर पे ये कर सकते हैं। जैसे कि ये टब लिया है और ये टब में पानी रखा है। कितना पानी लिया है? जो हमारा एंकल जॉइंट है यहां तक ये डूबना चाहिए, उतना पानी लिया है। दूसरा, जल पैर प्रक्रिया होने के बाद पैर धोने के लिए एक मग में आप पानी ले सकते हैं, दूसरा वाला, और पैर पोंछने के लिए एक छोटा सा कपड़ा रखा है। अब हम इस पानी में यहां पे जो खड़ा नमक है, सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, इस सॉल्ट को हम पानी में छोड़ेंगे। लगभग 2 से 3 मुट्ठी हम उसमें डाल देंगे। अब जैसे कि अभी हमारे दोनों हथेली में हमें चैतन्य महसूस हुआ है, उस चैतन्य की मदद लेते हुए हम प्रथम इस पानी को अपना राइट हैंड चैतन्य राइट हैंड से हम इस पानी को क्लॉकवाइज 7 बार ऐसे गोल घुमाएंगे, ताकि हमारे अंदर की जो शक्ति है वो उसके कारण उस पानी में जो जल तत्व है, जो पंचमहाभूत तत्व है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब हम ये दोनों पैर उस जल तत्व में डुबाने वाले हैं, लेकिन ये करने के पहले हमें कुंडलिनी चढ़ा के वापस बंधन लेना होता है। अब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया है। हम वापस एक बार कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। आप भी करिए। तालू के ऊपर इसे हम बांध देंगे। 1 2 और तीसरी बार 3 बार। ठीक है, अब हम बंधन लेते हैं। हम ऑलरेडी इस पानी को चैतन्य दिया है। अभी हम दोनों पैर उसमें हम डुबाएंगे एक एक करके। अब इसे थोड़ा सा पहले ही नमक डाल के रखेंगे तो नमक उसमें घुल जाता है। इनकेस नहीं घुल गया तो थोड़ा सा पैरों से, उंगलियों से थोड़ा हिला सकते हैं और वो नमक पानी तैयार हो जाता है, घुल जाता है। अब हम इस अवस्था में हमें 8 से 10 बैठना है। दोनों हथेली आपको ऐसे रखनी है। अब आप नए लोगों के हिसाब से आपको बताने जा रहे हैं। आप इस अवस्था में वापस संतुलन कर सकते हैं। राइट हैंड धरनी माता की ओर, फिर लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। आंख खोल के भी आप ये कर सकते हैं। इस नमक पानी में पानी लेते वक्त हमने ठंडा पानी लिया है। ठंडा लिया तो आपके अंदर की गर्मी पूरी निकल जाती है। खास करके जो राइट साइडेड है, फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड है, जिनको ज्यादा विचार आते हैं, और जो लेफ्ट साइडेड है या भावनाशील है, उन्होंने गुनगुना पानी लेना होता है और इस अवस्था में ध्यान करना होता है। जैसे कि अभी हमने जो स्टेप सीखे थे वो भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, सिर्फ शुद्ध आत्मा हूं। मेरे अंदर जो शक्ति है जिसके कारण मैं अभी जिंदा हूं
वो जो परमात्मा की शक्ति है उसे आत्मा कहा है और वो मैं हूं, ये यहां पे हमें महसूस होना चाहिए। फिर यहां पे मैं दोषी नहीं हूं, जब तक दोहराइए, जब तक आपको लगता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं तब तक। और फिर यहां पे आप क्षमा कर दीजिए, दूसरों को माफ करिए और खुद की भी क्षमा मांगे। और आखिर में तालू में हाथ रख के गोल घुमाते हुए फिर आप चेक करिए और फिर इस अवस्था में निर्विचार बैठे रहिए। नमक का जो स्वाभाविक गुण है वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को खींच लेता है। इसीलिए परम पूज्य श्री माता जी ने हमारे दोनों पैरों में से अर्थिंग होने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को निकाल देने के लिए यह प्रक्रिया बताई है। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में जो सारे ऋषि मुनि संत लोग थे, ये भी सुबह सुबह या शाम को नदी में पैर डुबाते थे, समुन्द्र में पैर डुबा के ध्यान करते थे। और आजकल के इस कोविड की समस्या में हम घर में आते वक्त हाथ पैर तो धोते ही हैं, जो पहले धोते थे, तो वो भी एक कार्य हो गया। और साथ में अर्थिंग के लिए जो नमक यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं, वैसे ही ये नमक यानी सोडियम क्लोराइड के जरिए हमारे अंदर जो दो नाड़ियां हैं उनका जो असंतुलन है वो इस नमक पानी में निकल जाता है, ताकि हमारी जो एनर्जी लेवल है शुद्ध हो जाती है और ध्यान की प्रक्रिया और सुलभ और इजी हो जाती है। संतुलन जल्दी आता है, शांति जल्दी मिलती है, निर्विचारता भी मिलती है और उससे भी परे परम चैतन्य की तालू में और दोनों हथेली में इक्वली यानी सम प्रमाण में अनुभूति आती है। ये 8 से 10 मिनट की प्रक्रिया है। अब ऐसे ही ध्यान में बैठे रह सकते हैं। उसके बाद में फिर थोड़ा सा ध्यान होने के बाद, थोड़ा समय होने के बाद आप प्रणाम करते हुए ये पानी में से पैर को बाहर निकालना होता है। कैसे निकालना है वो भी देखिए। उसके लिए प्रथम बाहर निकालते वक्त आपको जो बाजू में आपने मग लिया है वो शुद्ध पानी से आपको पैर को धोना होता है। वही पानी उसी टब में गिरना जरूरी है। ऐसा धोने के बाद फिर आप उस पैर को बाजू में जो कपड़ा रखा है उस पे रख दे और फिर दूसरे पैर को भी धो ले। उसके बाद में ये जो पानी है इसे वापस हम हमारे हथेली में से जो चैतन्य महसूस होता है उससे 7 बार क्लॉकवाइज बंधन दे दें और फिर हम इस टब को थोड़ी देर बाजू में रख देते हैं बंधन देने के बाद, और फिर वापस हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं।